बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के साथ स्टीम चिकन की बहुत ही सिंपल और बहुत इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 केजी चिकन ले लिया है। इसको नॉर्मली पानी में से एक दफ़ा मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह वॉश करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने यहाँ पे ये 4 से 5 जवे लहसुन के ले ली हैं और अब इनको अच्छी तरह से कूट लूँगी। हम लहसुन के साथ इस अपने जो चिकन है इस चिकन को वॉश करेंगे। ये देखिए जो लहसुन है वो अच्छी तरह से मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं एक कप में डाल के, तकरीबन 1 लीटर का कप है, इसमें मैंने अपना कूटा हुआ लहसुन डाल लिया है। अब मैं इसमें 1 कप सिरका डालूँगी। एक प्याली भर के मैंने इसमें सिरके की डाल दी है और अब 3 प्यालियाँ मैं इसमें पानी की ऐड कर दूँगी। 3 प्यालियाँ पानी की ऐड कर लेने के बाद मैंने जो ये मिक्सचर तैयार करूँगी, मैं इस मिक्सचर को चिकन के अंदर डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए ये मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब मैं इसको चिकन में डाल के चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं कवर करके तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह पानी इसके अंदर चला जाए। नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच। यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको नमक, लहसुन और सिरके के साथ जो पानी का हमने एक बनाया था मिक्सर था उसके साथ इसको रखा था, अब पानी से निकाल दिया है। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसका सारा ब्लड वगैरह निकल गया है। अब मैं इसके ऊपर कट लगा रही हूँ। कट लगा लेने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई तेज़ आग पर करेंगे। इसको हमने जस्ट कलर देना है, इसको कुक नहीं करना, इसलिए मैंने इसको तेज़ आग पर 4 से 5 मिनट एक पीस को फ्राई किया था। ये देखिए यहाँ पे ये तकरीबन जैसे ही इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है तो मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया है। अब इसको निकाल लेने के बाद मैं इसमें दही का एक बैटर बना कर लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी दही लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून चाट मसाले के डाल दिए हैं। आम सिंपल नेशनल चाट मसाला डाला है, साथ में 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का डाल दिया है, कुटी हुई सुरख मिर्च का, और साथ में 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालूँगी और हस्बे ज़रूरत नमक डाल के सिंपली इस बैटर को मैं मिक्स कर लूँगी। यमी, तो मेरे पसंद की बोटी है। लाइक आप साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अब इस सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करके हम अपने यहाँ जो चिकन फ्राई किया हुआ है उस पर लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको स्टीम करेंगे। 2 से 3 घंटों के बाद एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डाल के 1 गिलास और 2 से 3 नींबू के छिलके काट के डाल देंगे और उसके ऊपर ये छलनी रख देंगे। इस तरह से आपके पास जो भी छलनी अवेलेबल हो आप वो रख दें। अब मैं ये जो मेरे पास चिकन है इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाला है और साथ में 1 चम्मच जर्दा कलर का और उसको मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास सिंपली एक कैलेंडर का पेपर था, उसको मैंने उल्टा करके अपनी जाली के ऊपर रख दिया है और सारा चिकन इसके ऊपर रख दूँगी। इसको ऐसे एक बिल्कुल तय की शक्ल में ऊपर नीचे रख के इसको ऊपर से अच्छी तरह मैं अब कवर कर दूँगी। अब इसको कवर कर लेने के बाद मैं ऊपर से कवर कर दूंगी और कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख दूंगी और तकरीबन इसको 5 मिनट पहले तेज़ आग पर हम रखेंगे, बाद में 20 मिनट इसके नीचे आग हल्की कर देंगे। यहाँ पे हमें 25 मिनट टोटल हो चुके हैं। चलिए आइए हम इसका ढक्कन उतारते हैं। ये देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी तरह स्टीम बनी हुई थी। अब मैं इसका आपको रैपर खोल के दिखाती हूँ। हमारा स्टीम चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत हॉट है और इसको आराम से आप भी खोलिएगा, हाथ ना जला लीजिएगा कहीं। ये देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है, बिल्कुल ड्राई है, बहुत ज़बरदस्त है। आइए इसको अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में केचप के खाइएगा और बताइएगा कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।